हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑन यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड इम्पॉर्टेंट प्लांट दैट हैव मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस एंड इट इज सिलेबस फ्रॉम द यूपीपीएससी, जीआईसी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एंड यूपीएससी जो हायर एजुकेशन पोस्ट आई है उसमें भी मेडिसिनल प्लांट के सेक्शन में प्लांट है। उसके अलावा हम बात कर सकते हैं दूसरे जो टीचिंग एग्जाम्स है, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश का जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो यूपी पीजीटी की, उसके भी मेडिसिनल प्लांट में ये प्लांट रखा है गाइस। इस प्लांट को हम सिंपली बोलते हैं रोवोल्फिया, और इसका जो कंप्लीट बॉटनिकल नेम होता है गाइस वो होता है रोवोल्फिया सर्पेंटिना। और फैमिली बिलोंग टू, टेक्सोनॉमिकल बात करें तो एपोसाइनेसी फैमिली होती है, उसे बिलोंग करता है। फैमिली के फीचर्स ये सब हम थ्योरेटिकल लेक्चर में आपको बताएंगे। यहाँ पे हम केवल आपसे 20 मोस्ट कंसर्न क्वेश्चन जो इससे मिलने वाले एक एल्कुलाइड्स होता है रेजरपाइन, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम एक बार बता देते हैं कि इसे कॉमनली सर्पगंधा ही बोलते हैं, छोटा चांद भी बोला जाता है, सर्पेंटिना रूट भी बोलते हैं और रोवोल्फिया रूट भी बोलते हैं। सबसे कॉमन नेम इसका जो पूरा सर्पगंधा है गाइस, और इंडियन स्नैक रूट। सर्पगंधा भाई स्नैक रूट है, सर्पगंधा। अब हम इसके कुछ प्रोडक्ट दे लेते हैं लाइक दैट, कि जो इसकी रूट्स होती है गाइस, जिनसे ये प्रोडक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है हमारा रेजरपाइन, वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो इन रूट्स की बार्क से मिलता है। बार्क का मतलब गाइस अपर पार्ट जो होता है इसकी, जो रूट होती हैं उनसे। तो इसकी रूट कुछ ना स्नैक की टाइप दिखती है, सो इट इज नोन एज सर्पगंधा या इंडियन स्नैक रूट। उसके बाद सेकेंड पिक्चर में हम देख रहे हैं कि इसका वेजिटेटिव फार्म में जब ये फ्लावर के बाद अपने फ्रूट्स बनाता है तो इसके फ्लावर फ्रूट किस तरीके के होते हैं। तीसरे में आप देखते हैं इसका ये पिक्चर के ब्यूटीफुल फ्लावर्स लुक लाइक, जिससे कि आप प्लांट को आसानी से इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। और तीसरा इसका बडिंग स्टेज एंड नेक्स्ट वन इसकी, ये भी इसके देख सकते हैं आप, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर गाइज। एंड नेक्स्ट वन इसके जो मार्केटिंग प्रोडक्ट है उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन देखिए, रोवोल्फिया सर्पेंटिना बहुत ज़्यादा मार्केट में, और सर्पगंधन बटी, ये प्लेनेट आयुर्वेदा का प्रोडक्ट है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन जो डिस्कस करने का टारगेट है, इससे मिलता है एक आपको अल्कोलाइड्स, या कह सकते हैं एक मेडिसिन जिसके बोलते हैं रेजरपाइन। इसके बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रहते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन मोस्टली जो डेडिकेट हैं, जो टारगेटेड करें इसी केमिकल को, इसकी एक्टिविटीज़ को, इसकी फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं, और इसमें जो अल्कोलाइड्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइस रोवोल्फिया अल्कोलाइड्स, रेजरपाइन एंड अल्सेरोजाइलोन एक्टिवाई। देखिए सिंपल सी बात, रोवोल्फिया का मतलब भी वही बात कर रहे हैं हम, रोवोल्फिया सर्पेंटिना से, या रोवोल्फिया अल्कोलाइड्स का मीनिंग भी वही है कि हम उसमें प्रेजेंट, उस प्लांट में प्रेजेंट सभी अल्कोलाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करा है रेजरपाइन एंड अल्सेरोजाइलोन, 2 अल्कोलाइड जो कि इस प्लांट के बहुत ही कॉमन अल्कोलाइड्स हैं जो यहाँ से मिलते हैं हमें गाइस। एक्टिवाई, ये दोनों मेडिसिन है, कैसे करके अपना काम करते हैं, इनका जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो इंपॉर्टेंस है, जिस काम के लिए डेडिकेट, जैसे कि ब्लड प्रेशर को लो कर देते हैं, यूरिन फार्मेशन में, ये मतलब यूरिन के जो यूरिन प्रॉब्लम होती है, यूरिन रुक जाता है, उसमें भी मिक्टरेशन बोलते हैं, यूरिन को एक्सक्रीट कराने में, एक्सक्रीट को निकालने में, स्टिमुलेट कराने में इनका रोल है। तो हाउ दे वर्क, इस पर बात कर रहा है कि कैसे करके करते हैं गाइस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन इनका रोल होता है, डेवलपिंग न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है गाइस, ये केमिकल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के रेगुलेशन में काम करते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी जो उन्हें प्रोसीड करते हैं, जैसे कि इन्हें बोलते हैं कैटेचोलामाइंस। कैटेचोलामाइंस में अब इंडोक्राइनोलॉजी में हमारे 2 हार्मोन्स आते हैं जिन्हें बोलते हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जिन्हें हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। ये वो हार्मोन्स या उनसे रिलेटेड जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को कम करता है। तो इसकी फिजियोलॉजिकल मतलब ये जो केमिकल्स हैं, ये जो अल्कोलाइड्स हैं, ये न्यूरो कैटेचोलामाइंस, या हम कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की जो कंसंट्रेशन होती है ब्रेन या हमारी बॉडी में, हमारी फिजियोलॉजी में, उसे रिड्यूस करता है, इस तरीके से एक्ट करता है। दूसरे में कह रहा है रिड्यूसिंग दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज होती हैं उन्हें रिड्यूस करता है। देखिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ही बात को इन्हें 2 बार में लिखा है। और तीसरे में कह रहा है इनहांसिंग दी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज उन्हें बढ़ा देता है। डी में कह रहा है बोथ ए एंड बी, मतलब डिप्लीटिंग न्यूरोट्रांसमीटर एंड रिड्यूसिंग दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा इसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स की जो एक्टिव डिप्लेटिंग का मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर ही जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। पहले और दूसरे में आप देख लें कि दोनों में नेगेटिव पॉइंट है, रिड्यूसिंग और डिप्लेटिंग। तो ये दोनों न्यूरो ट्रांसमीटर जो होते हैं कंट्रोलिंग मटेरियल फॉर द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें, तो करेक्ट आंसर क्या होता है डी,
क्योंकि डिप्लेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर रिड्यूसिंग दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रिड्यूस करके जो रेजरपाइन होता है वो अपना काम करता है, जैसे ब्लड प्रेशर को लो करना या यूरिन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करना, फॉर्मेशन मतलब एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट करना। तो ये रेजरपाइन का काम है गाइस। और ये कैसे करता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारी बॉडी में होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर देता है। और न्यूरोट्रांसमीटर जो कंट्रोल करते हैं गाइस वो करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर मतलब रेगुलेट करते हैं। जब उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो अल्टीमेटली जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जो होती है वो भी कम हो जाती है। तो करेक्ट आंसर होता है गाइस बी। आप समझ लें इसे क्लियरली कि कैसे करके काम अपना करता है। सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्स रिएक्शन ऑफ दिस नर्वस सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हमारा नर्वस सिस्टम एडवर्स रिएक्शन का मतलब होता है इस नर्वस सिस्टम अपने प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम हमारी बॉडी या हमारी जो हम किस तरीके का बिहेव, जैसे डिप्रेशन में चले जाएंगे या ड्राउसीनेस जैसे मुरझाना, जी बतलाना या टायर्ड थकान का महसूस होना या कन्फ्यूजन है, नाइटमेयर्स, कन्फ्यूजन समझ रहे हैं हम, कन्फ्यूजन है नाइटमेयर्स मतलब ड्रावनेस टाइप का। तो ये सभी एक्टिविटी जो है एडवर्स रिएक्शन है नर्वस सिस्टम की, मतलब नर्वस सिस्टम हमारा प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है उस टाइम हम फील करेंगे डिप्रेशन, ड्राउसीनेस, टायर्डनेस, कन्फ्यूजन एंड नाइटमेयर्स। तो करेक्ट आंसर गाइस होता है आपका ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी जो है हमारे नर्वस सिस्टम के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। इस हार्मोनिस जो ड्रग है ये अल्कोलाइड्स है रेजरपाइन, इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ह्यूमन में, स्पेशली ह्यूमन फीमेल में ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। अब चाइल्ड बर्थ के दौरान इसे जब फीमेल को दिया जाता है इसकी स्मॉल कंसंट्रेशन को, तो ये क्या करता है, काजेज ए स्मॉल इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ किस जो फीमेल सेक्स हार्मोन है, किस हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है, सर्कुलेटिंग कंसंट्रेशन मतलब जो ब्लड में उस हार्मोन की पार्टिकुलर कंसंट्रेशन है उसे इंक्रीज कर देता है। और इस तरीके से ये चाइल्ड बर्थ को थोड़ा सा इजी बना देता है। तो एल जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन। गाइस आपने देखा होगा ऑक्सीटोसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है चाइल्ड बर्थ में, बट रेजरपाइन जो काम करता है वो थोड़ी सी कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है आपकी प्रोलैक्टिन की, और इस तरीके से ये चाइल्ड बर्थ में एक मददगार, एक हेल्पफुल केमिकल या ड्रग का काम करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस फोर्थ, जिसमें हमने कुछ प्लांट्स जो हम पढ़ा रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स और उनसे मिलने वाले अल्कलॉइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप ओपियम, ओपियम से कोडिन मिलता है, आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, पूरा चैप्टर हमने बहुत सारे एमसीक्यूज कराए थे। उसके बाद रोवोल्फिया जो अभी डिस्कस का पॉइंट है, पहला वीडियो हमारा इस पर, रेजरपाइन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नक्स वोमिका इसके बाद हम स्टडी करेंगे, बोमिसिन और क्लेविसेप्स, उसके बाद इसे भी पढ़ाना है, क्लेविसेप्स, अर्गोसिन। तो गाइस ये बिल्कुल जो स्टेटमेंट है एक दूसरे के सामने है, बिल्कुल अरेंज है। ये ओपियम से कोडिन मिलता है, रोवोल्फिया से रेजरपाइन मिलता है, और नक्स वोमिका से हमें मिलता है बोमिसाइन, और क्लेविसेप्स पर्पुरिया हमारा फंगस होता है इससे मिलता है अर्गोसाइन। तो गाइस ये ध्यान रखें, जो जिसके करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है बिल्कुल उसी से ऑब्टेन्ड होता है। जैसे ओपियम कोडिन जो होता है, कोडिन जो अल्कलाइड्स है वो ओपियम से मिलेगा, और रेजरपाइन रोवोल्फिया से मिलेगा। ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद आगे करेंगे नक्स वोमिका, एक प्लांट होता है गाइस ये भी, ये बोमिसाइन जो अल्कलाइड्स होता है वो इससे मिलता है, और एक होता है अर्गोसाइन, ये क्लेविसेप्स से मिलेगा जो कि एक फंगस होता है। करेक्ट आंसर गाइस ए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटिना। देखिए सर्पेंटिना है, बार बार ये मिस हो जाता है, सर्पेंटिना, सर्पेंटाइन नहीं, सर्पेंटिना इंक्लूड्स फार्माकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, मतलब रोवोल्फिया सर्पेंटिना जो प्लांट्स है इसके फार्माकोलॉजिकल जो एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एक्शन ऑन बैसोमोटर सेंटर, बैसोमोटर सेंटर पर एक्शन करने का मतलब होता है गाइस ये बैसोडिलेटर का काम करता है। जैसे बैसोडिलेटर मीन जैसे हमारी आर्टरीज या वेंस हैं उनकी ये डायमीटर, तो इन्हें ये थोड़ा सा इसका एक्शन इन्हें बढ़ा देता है, इनके डायमीटर, जब डायमीटर बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, इट एक्ट एज ए बैसोडिलेटर, मतलब हमारी डिलेट का मतलब थोड़ा सा खींच देता है, उनको डायमीटर बढ़ा देता है, जब डायमीटर बढ़ता है तो ब्लड के लिए स्पेस बन जाता है, तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। दूसरा पॉइंट है डिप्रेसेंट एक्शन ऑन द सेरेब्रल सेंटर। देखिए बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज है, भूख का लगना, प्यास लगना, कुछ और एक्टिविटी, तो उनके सेंटर हमारी बॉडी में कहाँ पे हैं, सेरिबेलम में, कुछ सेरिबुलर सेंटर्स में, सेरिबेलम में, सेरिब्रल में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। इसी तरीके से जो आपके रोवोल्फिया के जो केमिकल्स हैं, जो अल्कलॉइड्स हैं, वो डिप्रेसेंट एक्शन रखते हैं किस पे, सेरिब्रल सेंटर पे। अब सेरिब्रल सेंटर पे जिन भी एक्टिविटीज़ के सेंटर्स हैं वो सब रुक जाएंगी, मतलब थोड़ा स्लो डाउन हो जाएंगी ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ रोवोल्फिया अल्कलॉइड, जैसे कि रेजरपाइन की वजह से। ये बात भी गाइस बिल्कुल ठीक है। और थर्ड में कह रहा है स्टिमुलेशन ऑफ ब्रोंकियल मस्कुलेचर, जो हमारा ब्रोंकियल और रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे थोड़ा सा स्टिमुलेट कर देता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है गाइस। तो करेक्ट आंसर जो होता है वो आपका डी। ये बात आप ध्यान रखें कि इट एक्ट एज ए बैसोडिलेटर, मतलब बैसोमोटर सेंटर पे इसका एक्शन क्या है, ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए।
और जो सेरिब्रल सेंटर्स पे ये एक्ट करता है कैसे, डिप्रेसेंट के फॉर्म में, मतलब सेरिब्रल सेंटर्स पे ब्रेन के जो भी हमारी एक्टिविटीज़ के सेंटर्स हैं उन सभी एक्टिविटी को रोवोल्फिया सर्पेंटाइना के जो एल्कलाइड्स होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं, मतलब डिप्रेसेंट एक्शन ऑन सेरिब्रल सेंटर। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जो सेंटर सेरिब्रल सेंटर में जो भी एक्टिविटीज़ है उन्हें कम कर देगा ये। और तीसरा है कि जो हमारे ब्रोंकियल मस्कुलेचर है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसे स्टिमुलेट कर देगा। तो डी का मतलब ऑल ऑफ द अबव, ये सभी काम करता है। तो फार्माकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द रोवोल्फिया सर्पेंटिना इंक्लूड्स ऑल, पहला, दूसरा, ए, बी, सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर का जो होता है डी, सभी काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन में ठीक करना है इसे। रोवोल्फिया सर्पेंटिना जो ट्री है, गाइस ट्री को हम जो कट करें पहले, तो रोवोल्फिया सर्पेंटिना इज ए। तो गाइस पहला है पेरिनियल हर्ब। पेरिनियल हर्ब का मतलब कई साल तक ये प्लांट चलता है, एक बार अगर हम इसे ग्रो कर ले तो मल्टी ईयर तक हम इसे ड्रग्स ले सकते हैं। दूसरा है इट्स रूट गिवन रेजरपाइन, बिल्कुल सही बात है, इसकी रूट से हमें अल्कलॉइड मिलता है जिसका नाम क्या है, रेजरपाइन। अब वो अल्कलॉइड क्या करता है, ब्रेक करता है कैटरचोलामाइन, बिल्कुल सही है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, डिक्रीज नंबर ऑफ न्यूरो सेरोटोनिन एंड डोपामाइन का जो एक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है नर्व एंडिंग्स में। इससे क्या होता है, वीकनेस इंट्रासेलुलर इन वेसिकल्स, इनका जो एक्शन होता है वो कम हो जाता है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन बताया था। और तीसरा है कि इट बिलोंग टू फैमिली एपोसाइनेसी, आपको ये करना है, हम प्लांट की क्वालिटी की बात कर रहे हैं और ये प्लांट होता है तो ऑल ये एपोसाइनेसी को बिलोंग करता है, हमने सही करा, करेक्ट आंसर का ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर यहाँ पे है कि एपोसाइनेसी को बिलोंग करता है। एक पेरेनियल हर्ब है ये जो प्लांट है, और दूसरा है कि इसकी रूट से जो अल्कलॉइड्स मिलता है रेजरपाइन, वो डिक्रीज कर देता है कंसंट्रेशन ऑफ कैटेचोलामाइन्स, मतलब एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन जो हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं उन्हें, और दूसरे जो हमारे न्यूरोनल सेरोटोनिन और डोपामिन होते हैं इनकी कंसंट्रेशन को भी रिड्यूस कर देता है। कहने का मतलब है टोटल जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को ये ब्लड में रिड्यूस कर देता है, जो केमिकल हमें मिलता है इसकी रूट्स से। तो बिल्कुल सही बात है गाइस, ये तीनों ऑप्शन हमने सही पाए अबाउट दी रोवोल्फिया सर्पेंटिना के बारे में। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। अब हम बात करते हैं अल्जाइमर डिजीज। देखिए इस डिजीज का यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको प्लांट जिसे बोलते हैं रोवोल्फिया सर्पेंटिना। अब इस प्लांट के, क्योंकि ये प्लांट जो होता है कुछ ना कुछ इस तरीके के जो डिजीज होती है उसमें काम करता है, सो इस क्वेश्चन को हमने लिया है। जैसे अल्जाइमर डिजीज के बारे में बात कर सकते हैं कि मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, करेक्ट है भाई गाइस, मल्टीफैक्टोरियल डिजीज। इट करेक्टराइज बाय एक्सपोनेंशियल लॉस ऑफ मेमोरी एंड कॉग्निटिव डिफिसिट, जैसे जो याद रखने मेमोरी क्षमता वो कम हो जाती है और हमारा जो कॉग्निटिव डेफिसिट वो भी इसमें रिड्यूस होता है, मतलब उसमें कॉग्निटिव डेफिसिट भी इसका फीचर है अल्जाइमर में। और मेमोरी लॉस, एक्सपोनेंशियल मेमोरी लॉस भी बात करते हैं। इसके अलावा ये मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, इसमें हमारे न्यूरॉन्स हल्के हल्के क्षय, मतलब जो ना डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में हम बात करते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा, हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है इसमें। इन एंशिएंट जो हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट है उसकी हम बात करते हैं, तो उसमें इसके बारे में जो मेंशन है यहाँ पे थोड़ा सा गाइस क्वेश्चन में थोड़ा सा वो है मिस, हमको बताएं इनमें ट्रू स्टेटमेंट किसके बारे में, जो हमारा प्लान चल रहा है रेजरपाइन के बारे में या रोवोल्फिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो इन एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट में इट इज़ मेंशन फॉर इट न्यूट्रोपिक एक्टिविटी एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो एक्टिविटीज़ हैं उनके डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें इंप्रूव करने में, जैसे साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया, इंसैनिटी, इंसोमेनिया एंड एपिलेप्सी को इंप्रूव करने में रेजरपाइन का इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल सही बात है गाइस, आयुर्वेदिक टेक्स्ट जो है हमारा एंशिएंट उसमें ये बात मेंशन है। इसके बाद जो रेजर आ रही है इसका मतलब क्या है, रेजरपाइन, और दूसरा कैलकुलेट होता है अजमालून, एजाइडम का मतलब है अजमालून, बोथ हैव एंटी हाइपर सेंसिटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हुआ, एंटी और हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, और एंटी मतलब ब्लड प्रेशर को लो करने के काम आते थे। कौन कौन, रेजरपाइन एंड अजमालून, जो दोनों भी अल्कलॉइड्स हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद रेजरपाइन कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर बिकॉज इट्स लिपिड सॉल्युबिलिटी नेचर, जो रेजरपाइन होता है वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं उन्हें क्रॉस कर जाता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो लिपिड में ये सॉल्युबल हो जाता है, इसकी ये जो करेक्टर होता है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है इस पॉइंट से कि इट कैन एबल टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर्स बिकॉज इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स। तो करेक्ट आंसर गाइज होता है डी। ये बातें सही हैं कि रेजरपाइन के बारे में हमारे जो एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट है उसमें मालूम पता चलता है कि ये बहुत सारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स से उन्हें ट्रीट करने के लिए काम में आता था। और रेजरपाइन एंड अजमलून दोनों जो है एंटी हाइपर सेंसिटिव प्रॉपर्टीज रखते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर को लो करने की क्वालिटी है। और रेजरपाइन जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है बिकॉज इट्स लिपिड सॉल्युबिलिटी, क्योंकि सॉल्युबल हो जाता है लिपिड्स में। करेक्ट आंसर गाइज डी।
क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द रेजर पाइन। बिल्कुल भाई, जो क्वेश्चन ऊपर था बिल्कुल सही है। एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग है, पहले बता दिया इसने क्वेश्चन में। अब ये कहाँ से मिलती है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। रूट एक्सट्रैक्ट ऑफ नेचुरली अकरिंग प्लांट रोवोल्फिया सर्पेंटिना, बिल्कुल सही बात, उसके रूट एक्सट्रैक्ट से मिलता है ये एल्कोलाइट्स। इन पास्ट इट यूज्ड एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर। पहले मतलब थोड़े पहले टाइम में ओल्ड टाइम में रेजरपाइन एक सिंगल मेडिसिन थी हमारे पास जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती थी। बट हुआ क्या, नाउ इट इज, ऑप्शन थर्ड में देखिए, नाउ इट इज इट यूज एज ए लेस कॉमनली, मतलब सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट। अब उतनी इफेक्टिवली ये ब्लड प्रेशर को लो करने में इस्तेमाल नहीं की जाती है। और करेक्ट आंसर टी, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है गाइस। ये तीनों स्टेटमेंट अबाउट द रेजरपाइन एक्टिविटी के बारे में ठीक है कि रूट एक्सट्रैक्ट से मिलती थी, पहले फर्स्ट लाइन थी रिड्यूस करने की ब्लड प्रेशर, बट आज जो है सेकेंड लाइन है टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करेंगे कुछ मेडिसिनल जो मार्केटिंग नेम है रेजरपाइन के, उनके बारे में बात करेंगे गाइस, जैसे कि सरपेसिल, ब्रेंड्रिन, ड्यूप्रेस, ऑल ऑफ दी गाइस। ये सभी जो नेम है इसके मार्केटिंग नेम है, ट्रेड नेम जिन्हें हम कह सकते हैं गाइस। करेक्ट आंसर आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट फॉर कंट्रोलिंग दी हाई ब्लड प्रेशर इज। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसे कंट्रोल करने के लिए सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं। अब आज के टाइम में हमने आपको बताया कि कभी एक टाइम था जब रेजरपाइन दी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर, बट आज जो है रेजरपाइन को हम यूज करते हैं सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट के बारे में। तो करेक्ट आंसर गाइस होता है ए, ना कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ना एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, या फिर बीटा ब्लॉकर्स, या थायाजाइड्स, या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये कभी नहीं। सब रेजरपाइन जो है सेकेंड लाइन, देखिए क्लियर लिखा सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट फॉर कंट्रोलिंग हाई ब्लड प्रेशर, तो करेक्ट क्लियर आंसर है रेजरपाइन। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करें मार्केटिंग नेम ऑफ रेजर। फिर वही क्वेश्चन गाइस, इसमें कुछ थोड़ा सा इधर उधर किया है इन्होंने। ये पहला वाला और दूसरा वाला तो मार्केटिंग नेम है, तो करेक्ट आंसर गाइस होता है सी। जबकि थायाजाइड्स इसका मार्केटिंग नेम नहीं है। आप देख सकते हैं इससे पहले जो हमने आपको क्वेश्चन बताया उसमें थायाजाइड्स नहीं था, ठीक है। ये नाम था सरपैसिल, सरपैसिल इधर भी है। एक नाम आपको और मालूम चल गया, सरपालन, सरपालन भी इसे बोल रहे, मार्केटिंग नेम है। फिर देखते हैं रेजरपाइन, जिसे हम मार्केट में क्या बोलते हैं सरपालन एंड सरपासिल लोअर द ब्लड प्रेशर बाय एक्टिंग। जैसे पहला क्वेश्चन जैसा हमारा था सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आया था, ऑप्शन थोड़ा सा चेंज किए गए। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करते हैं डिप्लेटिंग द कैटाचोलामाइन्स, एनहांसिंग द कैटाचोलामाइन्स, रेगुलेटिंग इफेक्ट ऑन कैटाचोलामाइन्स, अफेक्टिंग द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कहीं क्लियर है, जो ब्लड प्रेशर को लो करने में जो काम करता है वो करता है बाई डिप्लेटिंग द कैटाचोलामाइन की जो कंसंट्रेशन होती है हमारे ब्लड में उसे रिड्यूस कर देता है। करेक्ट आंसर गाइस होता है ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द रेजरपाइन। रेजरपाइन के बारे में फिर स्टेटमेंट पूछ रहा है। हाइयर डोजेज काजेज वेरियस साइड इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ड्रग से हाइयर डोजेज तो साइड इफेक्ट रखेगी। लोअर डोजेज एज लो एज 0.05 मिलीग्राम पर डेली विद डायरेटिक में भी इफेक्टिव, मतलब 0.05 मिलीग्राम की डोज अगर हम डेली लेते हैं तो एक डायरेटिक, मतलब उससे हमें जो यूरिन का सिक्रीट जैसे होता नहीं, यूरिन आने की जो वो होती है डायरेटिक होगा, मतलब उससे हमें यूरिन आएगी, ये इफेक्टिव है। यूरिन आने से यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है कि यूरिन नहीं आ रहा, तो इतनी डोज इफेक्टिव है पर डे। इसके बाद कह रहा है ड्रग सैपिरो 1957 एक ड्रग है यूज्ड 6 मिलीग्राम ऑफ एन अल्टरनेटिव एक्सट्रैक्ट ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटाइना कॉल्ड रोवलॉइड। इसी से मिलने वाला एक दूसरा अल्कोलाइड इसी से डेराइव, जिसमें कि 6 मिलीग्राम के अल्टरनेटिव एक्सट्रैक्ट है इसी केमिकल का, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना से मिलता है, जिसे हम बोलते हैं रोवलॉइड, ठीक है। और उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं, सैपिरो 1957 बोला जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। 6 मिलीग्राम अल्टरनेटिव एक्सट्रैक्ट ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, जिसे हम क्या बोलेंगे रोवलाइड। और ये इस तरह की जो ड्रग्स बनेंगे उसे हम बोलेंगे सपीरो 1957, ठीक है गाइस। और डी करेक्ट आंसर है इसका, ये जो स्टेटमेंट है अबाउट द रेजरपाइन आर करेक्ट। ये हाइयर डोजेज साइड इफेक्ट है और 0.05 मिलीग्राम डेली हैज ए डायूरेटिक एक्शन, ये कह सकते हैं डायूरेटिक मतलब डायूरेटिक एक्शन रखता है। और एक इससे अल्टरनेटिव एक्टिव रूट से मिले दूसरा ड्रग जिसमें रेजरपाइन का कंसनट्रेशन अल्टरनेटिव हो, उतना ड्रग 6 मिलीग्राम वाला तो एक नई ड्रग बनती है जिसे बोलते हैं सपाइरो 1957, और उस एक्सट्रैक्ट को बोलते हैं रोवलॉइड। तो रोवलॉइड जो है डिफरेंट एक्सट्रैक्ट है, अल्टरनेटिव है रेजरपाइन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस।
क्वेश्चन नंबर 15, इन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद रेजरपाइन। रेजरपाइन से मतलब कौन से कुछ फंक्शन दिए हुए हैं उसमें रेजरपाइन का इंपॉर्टेंस हमें देखना है। एंटी हाइपरसेंसिटिव ड्रग गाइड बिल्कुल है, ये एंटी हाइपरसेंसिटिव ड्रग है। ट्रैंकुलाइजर में यूज करा जाता है, किया जाता है। साइजोफ्रेनिया में यूज किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। अब यहाँ पे बोला गाइस देखिए एंटी डायरेटिक ड्रग, ये जो यूरिन को जो सिक्रीट करने की बात तो करता है, मतलब इसके अगर हम सेवन करते हैं, इसे हम लेते हैं तो यूरिन के आने के चांसेस हैं, मतलब यूरिन की जो अगर यूरिन में कुछ प्रॉब्लम है, रुका हुआ है तो वो आएगा। और यहाँ कह रहा है एंटी डायरेटिक है, मतलब पेशाब जो मतलब हमारा जो यूरिन है वो बनता है बॉडी में, उससे बनने की प्रोसेस को तो स्टिमुलेट करता है। ये कह रहा है एंटी डायरेटिक ड्रग, एंटी डायरेटिक नहीं, ये डायरेटिक ड्रग है। तो ये जो है नॉट कंसर्न में करेक्ट आंसर है डी, ये एंटी डायरेटिक नहीं है, ये डायरेटिक ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं इन विच द फॉलोइंग इज ऑड वन। यहाँ पे ऑड वन का मतलब क्या है, पहले आपको मालूम चलना चाहिए कि ऑड वन किस रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ केमिकल्स की सप्लायर कंपनी है, जैसे आप बायोलॉजिकल साइंस में अगर रिसर्च कर रहे हैं, जैसे नोवार्टिस इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। एबोट लेबोरेटरीज मुंबई, ये भी केमिकल सप्लाई करता है, इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करता है। सिग्मा अल्ट्रिच सेंट लुइस यूएसए, ये भी केमिकल सप्लाई करता है। और विप्रो गाइस एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इसका केमिकल सप्लाई एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से कोई भी कंसर्न नहीं है, सो इट इज़ दी ऑड वन। ये ध्यान रखें आप गाइस, ये जो है बायोलॉजिकल साइंस में केमिकल इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करने वाली कंपनी है नोवार्टिस, एबोट लेबोरेटरी एंड सिग्मा अल्ट्रिच। तो विप्रो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो हमारी ट्यूबलाइट और ये सब बनाती है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, सो इट इज़ नॉट कंसर्न टू हियर। तो ऑड वन गाइस विप्रो, करेक्ट आंसर गाइस होता है डी। इन्हें ध्यान रखना इन चीज़ों कंपनीज के नेम। कुछ 17 क्वेश्चन में बात करते हैं कि ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द रेजरपाइन। रेजरपाइन के बारे में फिर से हम ट्रू स्टेटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि रेजरपाइन ही इस केमिकल है जो इस प्लांट से मिलता है, ज़्यादातर इसी पे हम कंसंट्रेट करेंगे और क्वेश्चन भी यहीं से आएगा। मोस्ट 90% चांस है क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से पूछा जाएगा। इन विच आर द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द रेजरपाइन। रेजरपाइन के बारे में, इट रिलीज्ड इन एयर एट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एग्जिस्ट ओनली इन द पार्टिकुलर फेज एंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय वेट एंड ड्राई डिपोजिशन। देखिए क्या कह रहा है, ये जो निकलता है इसका जो वेपर्स, तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर होता है, और उन्हें हम बाई एटमॉस्फेयर में वेटिंग एंड ड्राई डिपोजिशन करके रिमूव भी कर सकते हैं इनके पार्टिकुलर फेज से। सही है। रेजरपाइन यूज ट्रैंकुलाइजर इन हाउस, घरों में ट्रैंकुलाइजर मतलब किसी को ट्रैंकुलाइजर नींद आना या बेहोश करने के काम में यूज करा जाता है ट्रैंकुलाइजर्स। टॉक्सिक इफेक्ट आर एक्सट्रीमेशन ऑफ द साइड इफेक्ट एंड इंक्लूड ड्राउसीनेस। इसके जो टॉक्सिक इफेक्ट है या फिर साइड इफेक्ट है वो ड्राउसीनेस है, जी मतलाना या मतलब सुस्तापन, इस तरीके की एक्टिविटी इसका साइड इफेक्ट में आती है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जो डॉग्स हैं, जो कुत्ता होता है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू इफेक्ट ऑफ रेजरपाइन, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि कुत्ता जो होता है, डॉग्स जो है वो हाईली एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू रेजरपाइन डोज। ए सिंगल 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम के डोज भी काफ़ी इसके लिए मतलब फैटल हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। तो करेक्ट आंसर गाइस, ये सभी बातें ठीक है अबाउट रेजरपाइन। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ रेजरपाइन। मतलब सपोज कर लेते हैं रेजरपाइन हमने ज़्यादा कंसंट्रेशन में ले लिया, तो हमें उसकी टॉक्सिसिटी का एहसास कैसे करके होगा। हाइपरटेंशन, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। टैकीकार्डिया टू हाइपोटेंशन, हमारी हाइपर जो हमारी उसकी हार्ट की जो बीट है वो कम हो जाएगी, और इससे क्या होगा, हाइपोटेंशन, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरा इवेजर ब्रेडिकार्डिया, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी हार्ट की, और एटाक्सिया और ऑल ऑफ दी अबव गाइस। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ये सभी जो है टॉक्सिसिटी सिम्टम्स हो सकते हैं रेजरपाइन के, जैसे हाइपरटेंशन और ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, एटाक्सिया, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19 में हम बात करें द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द रावल्फिया, जो इंडियन स्नैक रूट जिसे हम बोलते हैं गाइस, एक तो इसका नाम ही ध्यान रखना है, इंडियन स्नैक रूट, ठीक है, सर्पगंधा इसी को कहते हैं। अल्कलॉइड प्रोफाइल के बारे में कौन सी बात ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि अल्कलॉइड प्रोफाइल का मतलब कौन कौन से अल्कलॉइड इससे मिलते हैं, कौन सा नहीं मिलता है। अब नॉट ट्रू का मतलब हमें वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कौन सा अल्कलॉइड इससे नहीं मिलता है। तो गाइस रेजरपाइन मिलता है, एल्सेरोजाइलोन भी मिलता है, योमीहिडाइन भी मिलता है, कोडिन ओपियम से मिलता है। तो करेक्ट जो आंसर है यहाँ पे वो है सी, क्योंकि नॉट कंसर्न जो अल्कलॉइड प्रोफाइल है, तो कोडिन जो है वो रेजरपाइन से नहीं मिलता है, वो सॉरी इंडियन रावल्फिया से नहीं मिलता, वो मिलता है ओपियम से। तो इसके अल्कलॉइड फॉर्म में कोडिन नहीं आता। करेक्ट आंसर का सी क्वेश्चन का मतलब। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस सेक्शन का बात हम करते हैं, काफ़ी फिजियोलॉजिकल इसमें एस्पेक्ट्स दिए हैं। इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द, जो ने बताया ना अल्टरनेटिव रेजरपाइन अल्कलॉइड जो बनता है जिसे बोलते हैं रोब्लॉइड, रोब्लॉइड के बारे में बात करते हैं। अल्टरनेटिव ड्रग है रेजरपाइन सल्फेटेना, सीम टू बी रिड्यूस डायस्टोलिक, ये केवल डायस्टोलिक जो है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में इफेक्टिव है।
ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरे में कह रहा है रेजरपाइन मोनोथेरेपी इज इफेक्टिव टू रिड्यूसिंग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन सेम वे एज अदर फर्स्ट लिवर हाइपरसेंसिटिव ड्रग जैसा करती है, वैसे ही जो अपना रेजरपाइन है जो अल्कलॉइड हमें मिलता है रोवोल्फिया से, वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी कम करता है उतनी इफेक्टिवनेस है जितने की दूसरी ड्रग जो आज मार्केट में है। इसके बाद करें रेजरपाइन मीथोनाइट्रेट, एक इसका एनालॉग बनाया गया है, इसका एक कंबाइंड फॉर्म नहीं तो रेजरपाइन तो था ही, रेजरपाइन मीथोनाइट्रेट जिसे बोलते हैं RMN, ए नॉवल क्वाटरनरी एनालॉग ऑफ रेजरपाइन अगमेंट यूरिनरी एक्सक्रीशन। जो यूरिनरी एक्सक्रीशन मतलब जैसे जो हमें हमारी जो डिजाइर्स होती है तो वो एक्सक्रीट दी यूरिन, उसे स्टिमुलेट करने के लिए एक अल्कलॉइड्स है मार्केट में जिसे हम बोलते हैं रेजरपाइन मीथोनाइट्रेट। ये बिल्कुल सही बात है, क्वाटरनरी एनालॉग, एनालॉग का मतलब इट्स फंक्शन इज सिमिलर टू रेजरपाइन, मतलब इट आल्सो एक्ट टू क्रिएट द डिजायर फॉर द यूरिन एक्सक्रीशन, हम मतलब यूरिन करने की इच्छा जागृत करने की जो क्वालिटी होती है वो मिथोनाइट्रेट में भी है जैसे कि रेजरपाइन में होती है। तो एक क्वाटरनरी एनालॉग हो गया कि फंक्शन में सिमिलरिटी है, बिल्कुल सही है। तो आपका जो रोवोलेट के बारे में बात है कि वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करता है, एक अल्टरनेटिव ड्रग है। और रेजरपाइन जो होता है मोनोथेरेपी आज भी इफेक्टिव है रिड्यूसिंग दी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर स्पेशली इन सेम वे एज फर्स्ट लिवर हाइपरसेंसिटिव ड्रग जैसे करती है वैसा ही ये भी करता है। और रेजरपाइन मिथोनाइट्रेट एक नोबल क्वाटरनरी एनालॉग है, ध्यान रखना यही जो क्वेश्चन आ सकता है कि रेजरपाइन मिथोनाइट्रेट क्या आएगा, ये नोबल क्वाटरनरी एनालॉग, एनालॉग का मतलब सिमिलर इन द फंक्शन ऑफ रेजरपाइन, जो क्या काम करता है, अगमेंट करता है यूरिनरी एक्सक्रीशन, जो यूरिनरी एक्सक्रीशन की जो होती है हमारी यूरिन एक्सक्रीट करने की जो हमारी टेंडेंसी होती है उसे इम्प्रूव करता है। तो गाइस करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ठीक। सो थैंकफुल फॉर watching this video, thank you very much guys।